हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करके खुश होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज का वीडियो मॉर्निंग से ही शुरू किया है मैंने। तो रात के कुछ बर्तन रह गए थे धुलने के। बनाने के तो सारे बर्तन धो दिए थे, पर खाने के बर्तन थे वो रह गए थे, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो आजकल मेरा काम लेट लतीफ़ ही रहता है, इसलिए तो फिर छोड़ दिए थे, क्योंकि जितना हो सकता है उतना ही करती हूँ मैं। तबीयत सही होती है तो कभी मैं रात को बर्तन नहीं छोड़ती हूँ। पूरा किचन क्लीन करके लेटती हूँ। किचन तो क्लीन कर दिया था नंदिनी ने, बर्तन भी धोने जा रही थी, पर उसका हाथ उस दिन पूड़ी उतारते समय चल गया था। तो फिर मैंने कहा तुम बर्तन मत धोना, छोड़ दिए हैं, बर्तन धो दिया है। किचन तो क्लीन था, और फिर से सुबह कपड़ा मार देती हूँ गैस पर, तो वो भी मार दिया है। उसके बाद चाय बनने के लिए रख दिए सबके लिए। तो फ्रेंड्स, इस शनिवार का वीडियो है। नंदिनी स्कूल चली गई थी और फिर मैं अपने काम में लग गई थी। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा है। नंदिनी अभी जाने ही वाली, पर तैयार कर दिया था उसको, तो फिर मैं अपने काम में लग गई थी। और यहाँ पर ठाकुर जी अभी हमारे सोए हुए हैं, अभी इनको नहीं जगाया है, कि इनको तो जब नहा लेंगे तभी जगाते हैं। और आजकल तो इनकी सेवा नंदिनी के पापा के ही हाथ में लिखी है, वही कर रहे हैं। और उसके बाद लग गई थी मैं बाहर के काम में। तो अक्षत रात बाहर लेट कर टीवी देखता है, कम से कम 12 बजे तक टीवी देखता रहता है। कोई पिक्चर अगर 12 बजे तक भी नहीं पूरी होती तो उसके बाद भी देखता रहता है। काफ़ी डांट पड़ती रहती है, अभी आ रहा हूँ मम्मी, अभी आ रहा हूँ पापा, करता रहेगा कि थोड़ी सी रह गई है पिक्चर। तो बीच में ही खींच लेता है तक, क्योंकि रात को पलंग तो अंदर पड़ जाता है, और यहाँ पर भी साइड में बिल्कुल भी हवा नहीं आती है। इस चक्कर में फिर उसको खींच लेता है। उधर चाय बनने रखती थी, तो चाय सिम पर बन रही थी, तब तक मैंने जो काम थोड़े बहुत थे वो कर लिए हैं। चाय बनकर तैयार हो गई है। मैंने अपनी और नंदिनी के पापा की छान ली है, उसके बाद चीनी डालकर अक्षत की भी छान दूँगी, पिएगा फिर काम पर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने मूंग की दाल छिलकों वाली भिगोई है आज चीलों के लिए। मूंग की दाल के छिलके, मूंग की दाल के चीले तो कई बार खाए हैं धुली हुई की, लेकिन आज मैंने छिलकों वाली भिगोई है। और इनके छिलके भी नहीं निकालूंगी, बस ऐसे ही बनाऊंगी। तो भीगने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पर लग गई थी सफाई में। झाड़ू तो मैं लगा चुकी थी पूरे घर में। अंदर से पलंग लेकर आए थे नंदिनी के पापा, तो फिर थोड़ा सा कूड़ा उनको लग रहा होगा, तो बोले यहाँ फिर से लगा दो। तो वही झाड़ू मैं यहाँ पर दोबारा से लगा रही थी। पूरे घर में झाड़ू लग गई है, पलंग भी बाहर आ गया है, क्योंकि पहले यहाँ की लगानी पड़ती है, उसके बाद ही रूम की लगती है। क्योंकि जब पलंग हट जाता है अंदर से बाहर आता है, तभी अंदर की भी झाड़ू लग पाती है। तो बस लग गई हूँ। यहाँ पर ढूंढ रही थी पोछे वाली बास्केट, तो निकाल ली है। और उसके बाद मेरी और नंदिनी के पापा की जोरदार हो गई लड़ाई। जा रहे थे नहाने के लिए और फिर आ गए हैं। देखा कि मेरी तबीयत सही नहीं हो रही है, तो किस बात पे लड़े हैं मुझसे आकर कि पोछा मैं लगाऊंगा। बताओ, मैं इनसे पोछा लगवाऊं? तो मैंने फिर मैं बहुत गुस्सा हो गई। मैंने नहीं, मैं अपने आप लगाऊंगी, धीरे धीरे लगाऊंगी, क्योंकि शुक्रवार को भी नहीं लग पाया था, बृहस्पति को पोछा मैं लगाती नहीं हूँ। तो ऐसे रोज़ रोज़ काम भी नहीं छोड़ सकती हूँ, देख नहीं मिलता है अगर गंदा अगर हो। तो फिर मैंने कहा मैं आज लगाऊंगी ज़रूर। मना भी कर रहे थे, मैंने कहा नहीं मैं लगाऊंगी, चाहे मैं धीरे धीरे से ही लगाऊँ, पर आपसे नहीं लगवाऊँगी। तो बस नहाते हुए से आ गए थे, देखा था कि इससे नहीं हो रहा है, तो और उसके बाद यहाँ पर जो पानी था बास्केट वाला डाल दिया है नाली में। थोड़ा बहुत इधर उधर गिर जाता है तो वाइपर मार दिया है। तो फ्रेंड्स, आजकल की वीडियो का मेरा काम थोड़ा इधर उधर भी होता है, तो उसके लिए आप लोग इग्नोर कर देना, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं। बच्चे स्कूल, नंदिनी स्कूल चली आती है, अक्षत अपने काम से चला जाता है, तो फिर करना मुझे ही है, या मेरे हस्बैंड थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करते हैं। लेकिन जितनी हेल्प ज़रूरी होती है जिन कामों में, उतनी ही लेती हूँ। कुछ काम ऐसे हैं जो मैं उनसे नहीं करवाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करवाती हूँ, चाहे वो मेरे कितना भी पीछे पड़े, चाहे वो मुझसे कितना भी गुस्सा हो जाए। और यहाँ पर नहाकर आ गई हूँ। उसके बाद दाल पीस ली है मैंने, तो अच्छे से फूल गई थी, 2 घंटे करीब भीग गई है, तो अच्छे से फूल गई है। तो एक बार की पीस ली है, दोबारा की पीस ली है, तो सोचा लाओ इसी भगोने में निकाल लूँगी पिसी हुई। और जो साबुत बिना पिसी हुई थी वो एक कटोरे में निकाल ली है, तो अब जार में डाल दूँगी। और लास्ट में इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी थी। हरी मिर्च नहीं निकली, पर ये हरी मिर्ची हैं जो लाल हो गई हैं। नंदिनी के पापा ने पूजा की सारी तैयारी कर दी थी, और टाइम हो गया था काफ़ी, और उनको मेरी रिपोर्ट लेने के लिए जाना था। तो फिर पूजा करने, फिर मैंने कहा चलो पूजा मैं कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज कई दिनों के बाद क्या, कई हफ्ते हो गए हैं, तब पूजा करने बैठी हूँ मैं, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता था। पूजा में भी टाइम लगता है, नंदिनी के पापा सारी सेवा कर देते हैं। आज भी सारी तैयारी वही करके गए थे, तो बस पूजा मैंने कर ली थी।
तो फ्रेंड्स पूजा कर ली थी, उसके बाद आ गई थी किचन में, चीले बनाने लगी थी। और नंदिनी के पापा अभी तक नहीं आए थे, तो गाय के लिए चीला निकाल दिया था, ठाकुर जी के लिए बना दिए हैं, भोग लगा दिया है। और उसके बाद चीला बनने के लिए छोड़ दिया है तवे पर, सिम गैस पर बन रहा है। कपड़े बाहर पड़े थे, वो सूख गए थे, उनको उतार के ले आई हूँ, तो इनको भी तह करके रख दूँगी। और कल तो बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो सारी कुर्सी पे रखे, अभी वो भी मुझे तह करके रखने हैं, ऐसे ही छोड़ दिए थे कल। और जो बाहर पड़े थे, सूख गए थे, उनको उठा कर ले आई, तो इनको हाथ के हाथ तह करके रख दूँगी। चीला बन रहा है, तो और नंदिनी के पापा अब आए नहीं है, तो इतनी जल्दी भी नहीं है, सिम गैस पर छोड़ दिया है, तो बन रहा है, तो देखती हूँ उसको भी जाकर कि कहीं जल ना जाए। तो फ्रेंड्स, नंदिनी के पापा नाश्ता कर चुके थे, उन्होंने सोच से खाया था, क्योंकि आजकल सॉस हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, क्योंकि उसमें लहसुन और प्याज दोनों का ही फ्लेवर होता है। और यहाँ पर कपड़े फिर मैंने इकट्ठे कर लिए थे, तो इनको भिगो देती हूँ। रात को नहीं भिगोए थे मैंने, ज़्यादा कपड़े नहीं है, रात को इसलिए नहीं भिगोया कि बाई चांस नहीं धो पाई तो फिर पड़े रहेंगे, गीले कपड़े तो फिर सही नहीं रहते हैं। इनको भिगो दूँगी। तब तक नाश्ता बनाना है मुझे बच्चों के लिए, क्योंकि मूंग की दाल से तो बच्चा वैसे भी कुछ भी नहीं खाने चाहते हैं, तो जबे बना दिए थे फिर मैंने बच्चों के लिए। और अक्षत ने नाश्ता लगवाया है, पता नहीं कहाँ चला गया, मम्मी अभी आ रहा हूँ कह कर गया, तो फिर मैंने चाय और उसके लिए जबे लगा कर रख दिए हैं। और यहाँ पर कपड़े आपको बताया था कुर्सी पर पड़े हैं तय करने के लिए, तो इनको भी बाहर लेकर चलती हूँ और इनको भी तय करके अभी लगा दूँगी। और फिर दोपहर का खाना भी बनाना है, तो दाल भिगो दी है मैंने, आज चने की दाल बनाऊंगी। चने की दाल करने में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए पहले से ही भिगो दी थी। लौकी कस ली थी, आज चने की दाल और लौकी बनाऊंगी, तो बहुत टाइम से बनाने की थी लेकिन बना नहीं रही थी, तो बनने के लिए रख दी है। लौकी कस कर डाल दी है, दाल डाल दी है, हल्दी डाल दी है, नमक डाल दूँगी और टमाटर काट के डाल दिए हैं 2, क्योंकि फ्राई नहीं करूँगी, बस ऊपर से छौंक लगा दूँगी, इसलिए टमाटर डाल दिए हैं। और इसको ढक्कन लग के बनने के लिए सिम गैस पे छोड़ दूँगी, क्योंकि कुछ दालें ऐसी होती हैं जो देर में गलती, तो उनको मैं थोड़ा जल्दी ही बनने के लिए रख देती हूँ, सिम गैस पर धीरे धीरे बनती रहती हैं। गाय के लिए चीला निकाला था, देखा आपने कागज़ में बंधा हुआ रखा है, पर नंदिनी के पापा ले जाना भूल गए। उसके बाद चावल भिगो दिए थे, कुछ बर्तन पड़े थे नाश्ते के, तो इनको भी धोकर रख दूँगी। और अभी कपड़े तो मैंने धोए नहीं हैं, पहले खाना बनाऊँगी, उसके बाद भोग लगाऊँगी, फिर कपड़े धोऊँगी, क्योंकि मैं नहाने से पहले अधिकतर कपड़े धोती हूँ, लेकिन आजकल इतनी जल्दी हो नहीं पाता है। चीनी भिगो कर रखी थी मैंने सुबह की, नंदिनी आएंगी तो नाश्ते में उनके लिए शिकंजी बना दूँगी, पर भूल गई। अब आई किचन में तो देखा, तो फिर उसके लिए मैं शिकंजी बनाने लगी थी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और स्कूल से आती है तो बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अक्षत को जुकाम है, तो अब वैसे भी अक्षत को चाय ज़्यादा पसंद है, उसको चाय दे दो तो उसे कुछ भी नहीं चाहिए। चाय जाने दिन भर में कितनी बार मांगता है, तो कई बार तो मैं मना भी कर देती हूँ, क्योंकि बेलिमिट चाय भी ठीक नहीं रहती है। और शिकंजी बन गई है, छान दूँगी और उसको दे आऊँगी। बाहर बैठी पढ़ाई कर रही है, स्कूल से आ गई थी, नाश्ता भी कर लिया था। और दाल बनकर तैयार हो गई है, चावल बन रहे हैं, और इधर फिर मैंने उसके बाद में रख दिया है तेल। तो आप लोग सोच रहे हैं दाल में तेल, लेकिन मैं जब भी चने की दाल बनाती हूँ तो सरसों का तेल का ही तड़का लगाती हूँ, ऊपर से घी का छौंक बनाकर डालती हूँ, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने रख दिया था तेल गरम होने के लिए, और फिर उसमें डाल दिया है मैंने जीरा, हींग और अदरक कस ली थी थोड़ी सी, वो डाल दी है, लाल मिर्च डाल दी है। तो बस इसको थोड़ा पकाऊंगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है और इसको थोड़ा पकाऊंगी, क्योंकि अदरक ना मैंने कस के डाली तो वो एक जगह पे इकट्ठी सी हो गई है, तो इसको मैंने तो चला दिया था जिससे कि अलग अलग हो जाए। और बस लगा दूंगी दाल में छौंक, तो दाल भी बनकर तैयार हो गई है। तो देखते हैं कौन खाता है कौन नहीं खाता है। मुझे मालूम है अक्षत तो लौकी बिल्कुल भी नहीं खाता है, वो बिल्कुल भी नहीं खाने वाला है, लेकिन छोले रखे हैं उससे खा लेगा। वैसे अक्षत मेरा सब चीज़ खाता है, लेकिन लौकी वो बिल्कुल भी नहीं खाता है। खा लेता है, लेकिन जब लहसुन डालकर बनाती हूँ उबाल कर, वो वाली खा लेता है। वो सब्ज़ी ना पाव भाजी की तरह लगती है, पाव भाजी के साथ में जो भाजी बनती है ना, वो अच्छी उसकी तरह बिल्कुल लगती है, लहसुन से बनाओ तो खा लेगा, ऐसे नहीं खाएगा बिल्कुल भी। और मैंने उसको दाल परोस के दी थी, तो उसने बिल्कुल भी नहीं खाई, बोला मुझे खाना ही नहीं खाना। मैं समझ गई जब क्यों नहीं खा रहा है। फिर मैंने उसको चने ला कर दिए छोले, तो खा लिए। नंदिनी ने भी खा ली थी, पर उतने मन से नहीं खाई, अपनी और मन से खाती है। पता नहीं बच्चे लौकी तोरई के नाम से क्यों इतना चिढ़ते हैं। और आज शाम को भी मैं लौकी ही बनाने वाली हूँ,
क्योंकि तबीयत सही नहीं किसी की भी, तो फिर हैवी खाना भी तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर संध्या आरती कर रही हूँ मैं। नंदिनी गई है काली माता के मंदिर, तो संध्या की आरती कर लिए, बाहर भी दीपक जला दूँगी। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।